शिव पुराण के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस कथा में मैं आपको शिव और सती के विवाह के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले शिव और सती का विवाह। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व संपत्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवान आघा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने के कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भागवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही वो ऐसे अलौकिक आश्चर्य काम कर किया जाती थी। ऐसे कार्य को देखकर दक्ष भी हैरान हुआ करता था, जिन्हें देखकर वह बोलता, ये कैसी लीला है। जब सती का विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय पर परामर्श भी किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्य का अवतार है। आद्य आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगे। भगवान शिव की दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसा घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हो गए। भगवान शिव भी वहां पर आए। सभी सभा मंडल दक्ष के आगमन पर खड़े हो गए। दक्ष के आगमन पर सभी देवता खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परामर्श वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उस विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने 72 बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मुझे मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है आपको भी अपमान करे बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़कियों को बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पिहर जाने के लिए ठह करती रही। अपनी बात बराबर दोहराती रही और बोलती रही कि नहीं, मुझे अपने पिता के घर जाना ही है। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। सती बहुत ही खुश थी कि वो अपने मायके जाएगी। उसके साथ अपना एक गण भी साथ भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया और किसी ने भी उसे देखा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हो ही ना यहाँ पर। सबने उनसे परायों की तरह व्यवहार किया। दक्ष ने देखकर कहा, तुम यहाँ मेरे अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भली भांति के अलंकारों व सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित होकर आई है और तुम ऐसे ही आ गई। तुम्हारे शरीर पर मात्र बांखबर है। तुम्हारे पति शमशानी वासियों और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाबरगम छोड़कर पहनता है। क्या हो सकता है?
वह तुम्हें बाघ अंबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती का हृदय पक्षपात का सागर उमड़ पड़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा यह सुनकर कि उनके पिता ऐसा उनके बारे में बोल रहे हैं। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आ गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुति डालती जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप से सभी देवताओं को तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है, आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा है। दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता, वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उससे कौन भाग देगा, इसीलिए उसका भाग यहाँ पर नहीं है। ऐसा सती के पिताजी ने सती से कहा। सती के नेत्र लाल हो उठे, वह बहुत क्रोधित थी, उनकी भौहें कुटली हो गई, उनका मुखमंडल प्रलय से सूर्य की भांति तेजस्वी तप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझ पर धिक्कार है। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी कि उनके पति के बारे में ऐसा बोला जा रहा था। सती को ऐसा उम्मीद नहीं था कि उनके घर में ऐसा व्यवहार होगा उनके साथ और उनके पति के बारे में ऐसा कहा जाएगा। देवताएं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगलमय के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती ने अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हो गए, विभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। विभद्र में देखते देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया गया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी दिया गया। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भुला दिया। सती के प्रेम में और उनकी भक्ति शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठा लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम, भयंकर संकट उपस्थित कर दिया। सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। हे भगवान शिव की बेसुधी ने अपने चक्र से सती के एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग काटकर गिराए गए थे वही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होता है। यह आज भी पूजा जाता है।